नमस्कार। उन करोड़ों करोड़ भक्तों का दिल आज टूटा होगा, उनका दिल आज रोया होगा जब उन तक यह खबर पहुंची होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर से जिन लड्डुओं को वे प्रसाद के रूप में घर ले आए थे, पूरे मोहल्ले में बांटा था, उस लड्डू को सर से आंखों से लगाया था कि यह भगवान बालाजी, भगवान वेंकटेश्वर, भगवान गोविंदा, भगवान विष्णु का प्रसाद है। उस प्रसाद में मछली का तेल मिला हुआ था या पशु की चर्बी मिली हुई थी। और यह आरोप लगाया किसने? यह आरोप लगाया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक में कहा कि तिरुपति मंदिर के करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं भक्तों का दिल टूट गया है क्योंकि उनके पहले की सरकारों ने प्रसाद के लड्डू में मछली का तेल और पशुओं की चर्बी मिलाई। नायडू ने कहा कि उन्होंने उस प्रसाद की यानी उस लड्डू प्रसादम की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से जांच करवाई और जांच रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि लड्डुओं में पशु की चर्बी और मछली के तेल पाए गए। नायडू ने कहा कि इसके बाद उन्होंने तिरुपति मंदिर के हर सामान को सैनिटाइज करवाया है, हर बर्तन को सैनिटाइज करवाया है और अब वहां शुद्ध घी का लड्डू बन रहा है। यह एक मुख्यमंत्री का आरोप है जो किसी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि तिरुपति के प्रसाद में, कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में चर्बी होगी या मछली का तेल होगा? यह संभव है। अगर आप खराब क्वालिटी का तेल, अगर आप खराब क्वालिटी का वनस्पति इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पशु चर्बी होता है, उसमें मछली का तेल होता है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो संभव है कि वहां के पदाधिकारियों ने, वहां की कमेटी ने पैसा बचाने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहीं यह राजनीतिक आरोप तो नहीं है, कहीं यह चंद्रबाबू नायडू का कोई राजनीतिक मूवमेंट तो नहीं है, कोई राजनीतिक चाल तो नहीं है। ऐसा इसलिए कि वाईएसआर रेड्डी के सुपुत्र जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के पहले मुख्यमंत्री थे। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू यह कह रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में ऐसा हुआ, उन्होंने आते ही जांच करवाई और सब कुछ सैनिटाइज करवाया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जगन मोहन रेड्डी नाम हिंदुओं की तरह जरूर है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ईसाई हैं। वे क्रिश्चियनिटी का पालन करते हैं, वे ईसाई धर्म का पालन करते हैं, वे क्रिश्चियन हैं। और चंद्रबाबू नायडू कृषक समुदाय से आते हैं। नायडू कहिए या कापू कहिए, उत्तर भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जैसे कुर्मी होते हैं वैसे ही जगन मोहन रेड्डी हैं। तो यह बहुत संभव है कि चंद्रबाबू नायडू ने जानबूझकर जांच करवाई हो ताकि जगन मोहन रेड्डी को राजनीतिक रूप से समाप्त किया जा सके। हमें इस पहलू को ध्यान में रखना होगा। तिरुपति आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक पहाड़ी पर स्थित है तिरुपति बालाजी का मंदिर। यह 9वीं शताब्दी का मंदिर है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा है। वेंकटेश्वर यानी उत्तर भारत के भगवान विष्णु। और इस मंदिर पर आंध्र प्रदेश की सरकार का नियंत्रण है, व्यवस्था सरकारी हाथों में है। और यह मंदिर कितना प्रसिद्ध है कि यहां प्रतिदिन
1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, 1 लाख से ज्यादा, और सालाना 650 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, यानी प्रति माह 60 लाख के आसपास। साल में 650 करोड़, यानी प्रति माह 50 लाख 60 लाख का चढ़ावा आता है। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद कम से कम आंध्र प्रदेश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है, और वाईएसआर कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के मेंबर सुब्बा राव ने कहा है कि यह चंद्रबाबू नायडू की घटिया पॉलिटिक्स का नतीजा है और वे राजनीतिक लाभ के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र नारा लोकेश ने जगनमोहन रेड्डी की आलोचना की है। विहिप के नेता विनोद बंसल ने भी कहा है कि इस मामले की फिर से जांच की जाए। इस पूरे मामले को देखने के बाद यह समझ में आता है कि संभव है घटिया वनस्पति का उपयोग किया गया होगा, लेकिन यह असंभव है कि जगनमोहन रेड्डी ने जानबूझकर ऐसा करवाया होगा, क्योंकि कोई आदमी कितना भी गिर सकता है, इतना नहीं गिरेगा। और इस विवाद से चंद्रबाबू नायडू को फायदा तो होना ही है। अगर ऐसा हुआ है, घटिया वनस्पति का उपयोग किया गया है, तो तब की पूरी कमेटी और पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो तिरुपति मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए थे। आखिर लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा और आस्था का सवाल है, और चंद्रबाबू नायडू को यह भी देखना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो। अगर अब शुद्ध घी का प्रयोग हो रहा है तो वह बना रहे। यह लाखों लाख हिंदुओं, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सवाल है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।